हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है श्री हरि विष्णु भगवान को एक दिन धरती पर आने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि मनुष्य का निर्माण किया हुआ बहुत वर्ष हो गए, न जाने मेरे प्यारे भक्त किस हाल में होंगे, जरा चलकर देखनी चाहिए। माता लक्ष्मी से उन्होंने अपनी बात कहा तो लक्ष्मी बोली, मत जाइए स्वामी, बहुत बुरा हाल है उन लोगों का और आपको भी इतना परेशान रहता है, खुद परेशान रहता है और आपको भी परेशान करेगा। इस झंझट में पड़ने से अच्छा है वैकुंठ में बैठे बैठे मजा लीजिए, देखते रहिए सारा सीन टीवी स्क्रीन की तरह, जैसे आजकल हम टीवी पर देखते हैं, भगवान सब कुछ देखते रहते हैं वहाँ से। फिर भी विष्णु भगवान एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार आग्रह किए। माता लक्ष्मी बोली कि जाना है तो आप अकेले जाइए, मैं साथ नहीं जाऊंगी। इतनी डिमांड करेंगे, इतनी मांग करेंगे कि सब कुछ होते ही भी उन्हें संतोष नहीं है। विष्णु भगवान आने के लिए तैयार हुए। माता लक्ष्मी फिर उलाहना दी कि जा तो रहे हैं स्वामी, लेकिन बिना सुधारे मनुष्य को आइएगा नहीं। विष्णु भगवान बोले कि कौन भारी बात है, मनुष्य को तो सब गुण संपन्न बना के हमने भेजा, इसमें सुधार की क्या बात, क्या बिगड़ गया। भगवान यहाँ पहुंचे, लोगों से जायजा लिया, बताओ क्या दुख सुख है, क्या हाल समाचार है, क्या कुछ कमी बेसी है सो बताओ। मांग की सूची बड़ी लंबी हो गई, हर लोग कुछ न कुछ मांग भगवान से रखती है। भगवान ने कहा, इतना सुंदर शरीर तुम्हें दिया, कमाओ खाओ मस्त रहो, लोगों की सहायता करो, फिर तुम कर्तव्य से मुख मोड़ कर क्यों बिना कर्म किए हुए फल चाहते हो। कोई उनके उपदेश को नहीं सुना, बोला मुझे तो चाहिए ही। भगवान विष्णु बोले, देखो तुम्हें दो हाथ दो पैर दिए हैं काम करने के लिए, परिश्रम करने के लिए, करो और कमाओ खाओ, हर चीज से तुम्हें सभी प्राणियों से श्रेष्ठ बनाए, तुम्हारे अंगों को इतना स्वस्थ सुंदर बनाया, फिर भी तुम फोकट में क्यों चाहते हो। फिर भी मनुष्यों ने कुछ नहीं सुनी। भगवान विष्णु को लगा कि ये मनुष्य सचमुच लक्ष्मी की कही बात परेशान ही करते रहता है। उससे पिंड छुड़ाने के लिए भगवान, अब तो वैकुंठ जाना नहीं था, प्रतिष्ठा की बात थी, लक्ष्मी जी ने कह दिया बिना सुधारे नहीं आना। भगवान वहाँ से भीड़ से खिसकते हुए चले आए, लोगों को नजर छुपाते हुए बद्रीनाथ की गुफा में, बहुत ही दुर्गम जगह जहाँ लोगों के सुगमतापूर्वक नहीं पहुँचने, लेकिन फिर भी मनुष्यों ने नहीं छोड़ा उन्हें, वहाँ भी पहुँच गया। और फिर वही डिमांड, भगवान फिर कहे कि कर्तव्य करो सब कुछ मिलेगा। मनुष्यों ने एक बात नहीं माना, कहा मुझे चाहिए तो चाहिए, जिद पकड़ लिया भक्तों ने उनसे, तुम नहीं दोगे तो और कौन देगा प्रभु, त्रिभुवन पति हो, आखिर मेरी मांग को पूरा करो। चारों तरफ से जब कोई नेता आता है तो लोग गुहार क्या करते हैं, समझ तो नहीं पाते हैं, और प्रधानमंत्री हो मुख्यमंत्री हो अपनी डिमांड की शोर शराबा करते रहते हैं, दस्तावेज के बाद भी हमें चाहिए चाहिए। वैसे ही भक्तों ने भगवान से भी किया, हमें चाहिए तो चाहिए। भगवान की एक बात नहीं मानी। भगवान इस बार भी नज़र बचा के निकल गए और जाके द्वारका में बस गए, क्योंकि वैकुंठ जाना न था, प्रतिष्ठा की सवाल थी। लक्ष्मी जी बोले थे बिना सुधारे हुए आना नहीं, लेकिन मनुष्यों ने वहां भी नहीं छोड़ा भगवान को। वीरान टापू के बीच, समुद्र के बीच जो द्वारका था ना, चारों तरफ से नावें भर भर कर भक्तों की भीड़ आने लगी। उस दुर्गम जगह में भक्त पहुंचकर भगवान से मनोकामना अपनी रखा, मेरी मनोकामनाएं पूरी करो, मेरी मनोकामनाएं पूरी करो। भगवान को बड़ा परेशानी हुई, फिर भी अंतर्ध्यानी की शक्ति तो थी, वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भक्तों ने देखा कि भगवान है नहीं। एक चीज़ तो है
कि उन्हें अंतर ध्यान होने की पावर है। मनुष्य चारों तरफ से घेरे हुए था, फिर भी वहाँ से लुप्त हो गए। फिर खोज रहे थे मैं कहाँ जाऊँ, पृथ्वी पर जाऊँगा तो फिर यही वैकुंठ जाने की बात ही नहीं थी। लक्ष्मी जी का ताना था। पर्वत की शिखर पर खड़े खड़े भगवान सोच रहे थे कि शायद जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ भी इन लोग आ जाएगा, क्योंकि हर जगह पे मेरा पीछा नहीं छोड़ा। इतने में दिव्य ऋषि नारद आए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रभु परेशान लगते हैं। भगवान ने कहा, कहो नारद, ठीक समय पर आना हुआ। परेशान तो हूँ, कुछ उपाय बताओ हमको छिपने का। लेकिन वैकुंठ जाना नहीं है, अपनी आप बीती सब कुछ बता दिए। मनुष्यों के बीच ही रहे लेकिन मनुष्यों को नजर ना आए। नारद जी भी सोच में पड़ गए। भगवान तो अच्छा जगह हमसे खोज रहे हैं, मांग रहे हैं, मनुष्य के बीच में रहें लेकिन मनुष्यों को नजर ना आए। इन लोग ढूंढे हमें, फिर भी हमको ढूंढ ना पाए। नारद जी मुस्कुराए, प्रभु बहुत सारे लोग उपाय है, कोई नहीं आपको खोज पाएगा। खोजना तो चाहेगा ही लेकिन खोज नहीं पाएगा। बोले बताओ नारद, कौन सा उपाय है। तो बस मैं बताता हूँ, कोई सुन लेगा। नारद जी ने भगवान के कान में कह दिया चुपके से, कोई सुने भी नहीं। भगवान ने मुस्कुराया, बोला वाह बहुत सुंदर नारद, अच्छा बात किया, ये तो तुम ठीक जगह मुझे बता दिया है। अब तो आज से मैं अभी तत्क्षण वहीं चला जाता हूँ। और भगवान वहीं चले गए। सबके पास भी और सबसे परे भी खोज भी पाए। लाख यज्ञ जप मंत्र जंतर तंत्र भटकाव खोए, भगवान को देख नहीं पाए। आज तक भगवान वहीं विराज रहे हैं। और मनुष्य उन्हें ढूंढने में लगा हुआ है, कभी इस तीरथ, कभी उस संगम के तट पर, कभी उस नदी के तट पर, कभी इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में। लेकिन भगवान उसके बिल्कुल करीब है, वो देख नहीं पा रहा है। भगवान पास है लेकिन ढूंढ नहीं पा रहा है। जानते हो वह स्थान कौन है? बिल्कुल सबके पास भगवान विराज रहे उस दिन से। लेकिन जिस दिन तुम निष्काम भाव से गीता के अनुसार काम करोगे, तुम्हें नजर आएंगे, बिल्कुल तुम्हारे पास है। जी हाँ, भगवान बस वहीं बसते हैं, आपके पास, आपके हृदय में। हरि ओम तत्सत।